नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके बाद शरीर को छोड़ करके जो आत्मा निकलती है वह किस माध्यम से निकलती है और उसका सहारा कौन होता है। इस वीडियो को छांदोग्य उपनिषद से लेकर के बनाया गया है। वहाँ पर इस विषय में विस्तार से समझाया गया है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी मनुष्य शरीर की आंतरिक रचना और सूर्य की किरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप सुनेंगे। उसके बाद में आपको इसका रहस्य समझ में आएगा और वीडियो का आनंद भी आएगा। आप जिस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है उसको सुनिए। हमारे शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग का वर्णन, यानी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किस रास्ते से किस मार्ग से जाती है, उसके संबंध में जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में एक प्रणाली है जो हमारे अंदर कुछ मानसिक तंत्रिका धाराओं के रूप में अस्तित्व में रहती है, जिन्हें नाड़ियाँ कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ नाड़ियाँ होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व की सूक्ष्म परत में बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से विद्यमान होती हैं और न केवल संपूर्ण शारीरिक प्रणाली को नियंत्रित करती है बल्कि हमारे मन और सांस लेने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है। यहाँ समझने के लिए है कि ये नाड़ियाँ हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को नियंत्रित करती रहती हैं। माना जाता है ये तंत्रिका धाराएं कुछ सूक्ष्म रसों से भी भरी होती हैं, जिन्हें यहाँ अणिमा कहा गया है। उनमें बहुत सूक्ष्म सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, जो शरीर के द्रव्यों को नियंत्रित करता है। छांदोग्य उपनिषद यहाँ विशेष रूप से यह बताते हैं कि सूर्य इन तंत्रिकाओं के बीच में गहरा संबंध रखता है। नाड़ियों में रहने वाला सूक्ष्म पदार्थ विभिन्न रंगों का होता है। यह भूरा, पीला, सफ़ेद, नीला या लाल हो सकता है। ये वे प्रकार हैं जिनका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यद्यपि इन रंगों के समायोजन से, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से कई प्रकार के रंग बनते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे शरीर में इन नाड़ी जो हैं उनकी संख्या की गणना हम नहीं कर सकते। ये कई होती हैं, कई हजार नाड़ियाँ हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख संख्या 101 है। उपनिषद के दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि हमारे अंदर इन नाड़ियों के रंग हमारे ऊपर सूर्य के प्रभाव के कारण हैं। सूर्य की किरणों द्वारा हमारे व्यक्तित्व के गठन के संबंध में हमारे ऊपर विविध प्रभाव डाले जाते हैं। रात में सूरज के डूबने के बाद भी यह हमें प्रभावित करना जारी रखता है। केवल आधी रात होने से सूर्य का प्रभाव समाप्त नहीं होता है। यह पूरे पृथ्वी पर एक जबरदस्त प्रभाव डालता है। कौन? सूर्य। इसके लिए रात और दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे सिस्टम में पित्त का प्रभाव पड़ता है तो ये नाड़ियों के रस भूरे पीले रंग के हो जाते हैं। जब इस पित्त के साथ कफ तत्व मिला हुआ होता है तो इसका रंग सफ़ेद होता है। जब इसमें वायु तत्व भी शामिल होता है तब वायु तत्व ज़्यादा प्रबल होने के कारण इसका रंग नीला हो जाता है। इस प्रकार से इसका रंग बदलता रहता है। तो इसलिए ऐसा मानना कि सूर्य अंतरिक्ष में हमारे से बहुत दूर है, हमारे मन में ये गलत धारणा है कि आकाश में जो तारे हैं और जो आकाश में जो सूर्य हैं वे हमसे बहुत दूर हैं, पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर कभी नहीं पड़ता। ये धारणा ही गलत है। बीच का स्थान जो धरती और सूर्य के बीच का है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। आम लोग उसको खाली समझते हैं, जो सूर्य से हमारी जो दूरी है उसका आभास करवाता है, लेकिन वास्तव में वह खाली नहीं है। हमें दिखता तो खाली ही है, लेकिन वह कोई खाली स्थान नहीं है कि वहाँ कुछ भी भरा जा सके। यह एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है। अंतरिक्ष व्यक्ति के साथ जैविक रूप से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष एक वियोगी तत्व नहीं है, डिसकनेक्टेड तत्व नहीं है, वह जुड़ा हुआ है। मेरे शरीर के चारों ओर भी अंतरिक्ष है। मतलब हुआ कि वह पृथ्वी और सूर्य को अलग करने वाला तत्व नहीं है, बल्कि वह पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाला तत्व है। इसलिए तो जो सभी ग्रह हमारे ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं, यह प्रभाव भी थोड़ा बहुत नहीं होता, बल्कि यह प्रभाव बहुत ही जीवंत और जैविक तरीके से हमारे ऊपर असर करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वो भी मामूली तरीके से नहीं, बल्कि गहरे अर्थ में। यहाँ छांदोग्य उपनिषद का यह विचार है कि तंत्रिकाओं में इन रंगों के रंग मानो सूर्य की रंगों से आयातित हैं, इम्पोर्टेड हैं। वे मानो सूर्य के किरणों के प्रतिबिंब हैं,
जिन्हें हम अपने तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अनुभव करते हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि ये रंग सूर्य में भी हैं और ये नाड़ियों में भी हैं। तो हम जानते हैं कि सूर्य की किरणों के रंग होते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट को देखें जो सामने दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी कई रंग हैं। तो यही रंग का जो प्रभाव होता है वह तंत्रिका के अंदर जो रस है उस पर पड़ता है। अब आप इतना समझने के बाद में अब थोड़ा थोड़ा विषय को आप समझना चाहेंगे तो आगे देखिए। जैसे गांव और शहरों में गुजरने वाला राष्ट्रीय जो राजमार्ग होता है, एक तरफ के गांव और दूसरे तरफ के शहरों को, दूसरे तरफ के गांव और शहरों के हिस्सों को जोड़ता है, वैसे ही सूर्य की किरणें भी अंतरिक्ष में राजमार्गों की तरह यात्रा करती हुई प्रतीत होती हैं। वे मानो सूर्य से निकल करके एक तरफ स्वर्ग को छूती हुई और दूसरी तरफ व्यक्तियों को और पूरी पृथ्वी को प्रभावित करती हुई चलती हैं। और सूर्य की किरणें लगातार निकलती रहती हैं, कभी नहीं रुकती। सूर्य से निकलकर सूर्य की किरणें हमारे इस लोक को भी छूती हैं और परलोक को भी छूती हैं। वे इस लोक की छोटी से छोटी चीज़ में भी प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जैसे कि एक्सरे की किरणें वस्तुओं को भेदती हैं। और हम सूर्य की इन सूक्ष्म किरणों के प्रभाव से अछूते कभी नहीं रहते और हम अपने जीवन के हर पल हर क्षण सूर्य की किरणों के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। ये हमारी अंदर की जो नसें हैं उसमें प्रवेश करती हैं, तंत्रिका के अंदर जो नाड़ियां हैं वह प्रवेश करती हैं। वे अंतरिक्ष में अपरिवर्तित होकर के वापस सूर्य में लौट जाती हैं ताकि वे सूर्य को संदेश दे सकें, कि वे ये बता सकें कि हम पृथ्वी पे अपना कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारी अवस्था कैसी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य हमारे बीच यहाँ एक वास्तविक जीवन संबंध बनाता है हमारे और अपने बीच में, क्योंकि ये किरणें सूर्य से आने वाले दूतों की तरह हैं जो सूर्य से हमें संदेश पहुँचाती हैं। यहाँ से हमारा संदेश लेकर के डाकिये की तरह वापस सूर्य तक पहुँचती हैं। इस तरह का जो काम है सूर्य की किरणें डाक विभाग की तुलना से कई अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण तरीके से करती हैं। यह सूर्य और हम एक ही परिवार के हैं और वो भी एक अविभाजित परिवार, इसे अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम एक परिवार में एक भाई एक माता पिता की तरह हैं। यह सूर्य और हमारे बीच की हर चीज़ के साथ हमारे भीतर की महत्वपूर्ण शक्तियों का भी वास्तविक अंतर संबंध है। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल और आकाश और अन्य तारों और उसकी प्रणाली के साथ हमारा वास्तव में कितना अभिन्न संबंध है। भले ही हम यहाँ अलग और बिना किसी संबंध के प्रतीत होते हों, दूरी आभास होती हो, यह वियोग और जो अलगाव है हमारे मनन में एक गलत धारणा है, जबकि ऐसा है नहीं, हम जुड़े हुए हैं। इन नाड़ियों के संबंध में जानने के बाद हम जानना शुरू करते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का प्रस्थान कैसे होता है। और जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर हो जाता है और मृत्यु की प्रतीक्षा करता है तो लोग उसकी स्थिति के बारे में चिंतित हो जाते हैं। वे उसके चारों ओर बैठकर सोचते हैं कि वह इस दुनिया को छोड़ने वाला है। वे उससे पूछते हैं, क्या आप हमें पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ? या आप जानते हैं कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ? जब तक शरीर से प्राण बाहर नहीं निकलते हैं तब तक मन शरीर के संबंध में सामान्य तरीके से काम करने में सक्षम है। जब तक वह इन लोगों को समझदारी से उत्तर देने में भी सक्षम होता है। लेकिन जब मन प्राणों द्वारा अपने आप को अपने स्रोत से वापस लेने को मजबूर हो जाता है तो कोई संवेदना, कोई विचार, कोई पहचान नहीं रहती है। उस समय उस व्यक्ति के साथ क्या होता है? सूर्य की वही किरणें जिनके बारे में हमने चर्चा की है, जिनसे हमारा इतना घनिष्ठ संबंध है, हमारे मृत्यु के बाद यानी हम जो हैं एक आत्मा के उच्च लोकों में चढ़ने के लिए, वे हमारे आत्मा के लिए मार्ग बन जाती है। जब आत्मा हमारे शरीर से निकलकर ऊपर की ओर उठती है तो सूर्य की ये किरणें आत्मा के लिए मार्ग या उसका रास्ता है, पथ हैं। यहाँ यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आत्मा को शरीर का त्याग कर सूर्य तक पहुँचने में कितना समय लगता है। उसे बिल्कुल उतना ही समय लगता है जितना मन को सूर्य के बारे में सोचने में लगता है। इसका मतलब है कि उसे कोई समय नहीं लगता है। सूर्य और इस धरती पर व्यक्ति के बीच में 93 मिलियन मील की दूरी है, 93 मिलियन मील की दूरी है। इससे यह जो दूरी है ये आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं डालती, क्योंकि यहाँ पे समय और दूरी का भेद होता ही नहीं है। उसे सूर्य तक पहुँचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। उसकी क्रिया की गति भी ऐसी ही है। आत्मा को किरणों के मार्ग से इतनी तेज़ी से सूर्य तक पहुँचाया जाता है। जिस क्षण वह सोचती है
शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत वहीं होती है। इतनी तेजी से उसे वहाँ पहुँचाया जाता है कि इधर शरीर से आत्मा निकली और उधर सूर्य में पहुँची, बस इतना ही होता है। यह सूर्य ब्रह्मलोक सृष्टिलोक के लोक का शानदार मार्ग है। यह ब्रह्मा के शानदार अमर निवास का प्रवेश द्वार है और यह अज्ञानी व्यक्तियों के लिए रुकने और जांचने का स्थान भी है कि यह मनुष्य कैसा जीवन जी करके आया है। जिस प्रकार से जो लोग स्वीकृत पासपोर्ट नहीं रखते, वैलिड पासपोर्ट नहीं रखते, उन लोगों को वापस लौटा दिया जाता है, तो उन्हें उसी प्रकार उन आत्माओं को सूर्य से वापस कर दिया जाता है। हर कोई वहाँ नहीं जा सकता, जानने वाले वहाँ जाते हैं और अज्ञानी वापस लौट जाते हैं। बाद वालों को उस स्थान को छूने की अनुमति नहीं होती, तो सूर्य एक चेकपोस्ट है जहाँ आत्माओं की छानबीन होती है। शुद्ध लोगों को पार जाने की तो अनुमति है और अशुद्ध लोगों को वापस धरती पर धकेल दिया जाता है। वह शुद्ध लोगों के लिए ब्रह्म की जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश द्वार है सूर्य, इसलिए उनको वहाँ प्रवेश मिल जाता है। इस शरीर में 101 मुख्य तंत्रिका धाराएं हैं, यानी नाड़ियाँ हैं। इन 101 में से एक सिर के मुकुट की ओर मानो लंबवत गति करती है, बिल्कुल सीधी। इसे आमतौर पर सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। अगर यदि हमारा प्राण और मन सुषुम्ना नामक इस केंद्रीय तंत्रिका धारा से होकर सिर के मुकुट तक यात्रा करता है तो अमरता प्राप्त कर लेते हैं और हमारे आत्मा सूर्य में प्रवेश कर जाती है। इससे क्रम मुक्ति मिलती है। इसे क्रमिक मुक्ति भी कहते हैं, यानी कर्मों से मुक्ति प्राप्त होना, वास्तव में अच्छे कर्मों के द्वारा मुक्ति प्राप्त होना। लेकिन यदि प्राण इन केंद्रीय तंत्रिका से सिर के मुकुट के माध्यम से नहीं बल्कि शरीर के अंदर छिद्रों से निकलते हैं, शरीर के अंदर कई अरब छिद्र हैं, उनमें से निकलते हैं, तो व्यक्ति का आत्मा सूर्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, वह वापस लौट करके धरती पर आती है और पुनर्जन्म होता है। यह इस दुनिया में हो सकता है या किसी निचले संसार में भी हो सकता है। यह पुनर्जन्म उस विशेष मार्ग पर निर्भर करता है जिसे प्राण बाहर निकलते समय खोजते हैं। जब तक गति सुषुम्ना नाड़ी से न हो तब तक कोई मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा का एक भाग समाप्त होता है और विषय तो यह बहुत बड़ा है और भी वीडियो आगे के अंश में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कृपया सहयोग बनाए रखिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए। आप लोग जो चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और वर्तमान में जो ये वीडियो आपने देखा, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।